गुड मॉर्निंग ऑल क्लास। तो कल हमने जो चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन कुछ कंसेप्ट के साथ कुछ टॉपिक को डील किया था, जिसमें हमने मिनरल न्यूट्रिएंट की टाइप के बारे में पढ़ा, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी पढ़ा और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में जो उनका रोल है उनका पढ़ा। आज हम देखेंगे कि जो मैक्रो एंड माइक्रो जो न्यूट्रिएंट थे हमारे 16 कैसे प्लांट के लिए ये टॉक्सिसिटी है ज़्यादा हो जाए और कैसे कम होने पर ये जो है डेफिशिएंसी कोज करते हैं। तो आज इन टॉपिक को हम डील करेंगे इस लेक्चर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने मैक्रो और माइक्रो को चेक किया था, कौन से मैक्रो थे कौन से माइक्रो थे, किसका कितना अमाउंट था, कैसे दोनों डिफ्रेंशिएट थे। तो आज इन्हीं से रिलेटेड हम जो फर्दर जो टॉपिक रहेगा डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, तो इनमें हम नाम देंगे यदि हमारे किसी भी प्लांट को इन एलिमेंट्स की या न्यूट्रिएंट की यदि ज़रूरत है तो वो जितनी भी नीड उनको होगी तो उस कंसंट्रेशन पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब हम नाम देंगे कि कई बार ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है प्लांट को जितना नीड है, जैसे हमने मैक्रो में बात की थी 10 मिलीमोल पर ड्राई वेट था और माइक्रो में हमने बात की लेस देन 10 मिलीमोल पर ड्राई वेट था। तो यदि ये दोनों अमाउंट में यदि नहीं मिलता प्लांट को तो क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन क्रिटिकल नहीं मिलती तो उनको क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। तो जब ये डेफिशिएंसी होगी तो उस केस में प्लांट को हम क्या नाम देंगे, डेफिशिएंसी। जो कोई भी यदि उसके अंदर चेंज आएगा तो आप देखोगे कि जो जो एलिमेंट जिस भी प्लांट को जिसके लिए क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है यानी जितना चाहिए उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब यदि वो सब्सटेंस उसको जो है क्रिटिकल कंसंट्रेशन वाला नहीं मिला तो उस प्लांट के अंदर वो क्या आ जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाएगा, कमी हो जाएगी तो चेंज आएगा और वो जो चेंज होगा उसको हम क्या नाम देंगे, उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी यानी कमी। एलिमेंट जब डेफिशिएंस हो जाएगा तो प्लांट के अंदर जो उस डेफिशिएंसी से जो सिम्टम आएंगे तो उनको हम क्या नाम देंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम। अब ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम है प्लांट के जो है अपने अपने अलग अलग जो है एलिमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है वहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। तो कोई भी डेफिशिएंसी सिम्टम यदि हमें ऑब्जर्व करना है तो सबसे पहला हमारा जो प्लांट के जो यंगर पार्ट होते हैं उसी के अंदर हम क्या करते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे जो डेफिशिएंसी सिम्टम रहेंगे अलग अलग माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट के, तो वो हमारे अलग अलग रहेंगे जो हम एक टेबल चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। तो ये जितना भी रहेगा हमारा सारा जो है एक टेबल चार्ट से बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो कुछ प्लांट्स में नाम दिया गया है, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड या प्लांट ग्रोथ। तो जब कई बार प्लांट के अंदर किसी भी मिनरल न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो ये यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती। क्लोरोसिस यानी येलो होना स्टार्ट हो जाएगा, नेक्रोसिस प्लांट की सेल की डेथ हो जाएगी, स्टंटेड यानी छोटी ग्रोथ हो जाएगी और प्री मैच्योर्ड लीव्स हैं, बड है, वो भी फॉल होना स्टार्ट हो। तो क्लोरोफिल जो अभी मैंने बोला था, क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी से होगी जिसमें आयरन और मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, लेस पॉइंट। तभी हमने यहाँ पे कुछ जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात की थी कल मैक्रो की, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम। तो ऐसे नेक्रोसिस भी हमारा जो है डेथ करेगा टिश्यूज़ की, तो वो किसकी वजह से होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, या फिर कहें लैक या लो लेवल हो जाए हमारा नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर या मोलिब्डेनम का, तो उससे क्या हो जाता है, सेल का जो डिवीजन है वो इनहिबिशन होना स्टार्ट। तो ये तो कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम आपको दिखाए गए हैं जो आप एक टेबल चार्ट से इनको एलोबरेट भी कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पे चेक कराऊंगी एक टेबल चार्ट से। तो एनसीईआरटी में केवल ये 3 फंक्शन जो है डेफिशिएंट रोल में लिखा है, तीनों को ही यहाँ पे एलिमेंट डाल के बताया कि क्लोरोसिस किस किस से होगा, नेक्रोसिस किस किस से होगा, या फिर हमारा यहाँ पे जो लास्ट में बोला है सेल इनहिबिशन यानी सेल डिवीजन किस किस से होगा। तो ये 3 ही डेफिशिएंसी सिम्टम बताए हैं जो इन सभी को एक साथ कंबाइन करके लिखा है, बट इन सभी का अलग अलग भी इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी हम एक एक के टेबल चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने एनसीईआरटी से टॉपिक किया था, आज मेरे पास यहाँ पे प्रदीप बुक का रेफरेंस है जिसमें कल हमने केवल क्या किया था, एक एक एलिमेंट का फिजियोलॉजिकल रोल लिख के चले थे। अब इनका जो है साथ में आज यहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम भी है, तो इन सभी को आप यहाँ से एक एक करके यहाँ से चेक कर सकते हो कि नाइट्रोजन से क्लोरोसिस जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो लीव्स है उनका कलर जो है फेल हो जाएगा। ऐसे सल्फर की बात करेंगे तो उसमें फिजियोलॉजिकल रोल हमने बोला था, प्रोटीन जो बनाने में या डीएनए या जो न्यूक्लियोटाइड उनको बनाने में होता है, कल हमने रोल करा था, आज हम क्या कर रहे हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम। तो ये सारा आप डेफिशिएंसी सिम्टम यहाँ से चेक कर सकते हो। क्लोरोसिस सल्फर से भी होगा, फॉस्फोरस से आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉस्फोरस एनर्जी करेंसी था जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी बनाने में वहाँ पे रोल प्ले कर रहा था, एक्टिवेटर था, ये एंजाइम्स को हमने क्लासीफाई किया था। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो जाएगा,
तो आप यहाँ पे देख रहे हो एब्नॉर्मलिटी आ जाएगी, पिगमेंटेशन येलो, क्लोरोसिस हो जाएगा, लीफ फॉल हो जाएंगी, फ्लावरिंग डिले हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा कैल्शियम। तो इन सभी में आप एक एक को यहाँ पे रोल के थ्रू पढ़ रहे हो कि कैसे कैसे हमारा यहाँ पे इनका फिजियोलॉजिकल रोल है और क्या क्या इनकी डेफिशिएंसी होने जा रही। तो ये हमारा कैल्शियम की भी है जो हमने कल मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़े थे 4 या 5। लास्ट हमारे यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रोल पोटेशियम का है। तो पोटेशियम को हमने सोडियम एक्सचेंज पंप में देखा था, ऑर्गेनाइजेशन में देखा था, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में देखा था। डेफिशिएंसी उसकी क्या कह रही है कि होल्डर लोअर लीफ जो है वो जल्दी डेफिशिएंट हो जाएंगे, स्पॉट आ जाएगी, डेड टिश्यू बनने स्टार्ट हो जाएंगे, वीन जो है वो डिग्रेड हो जाएंगी। पोटेशियम डेफिशिएंसी से हमारा स्टॉक जो है बिल्कुल वीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आएगी। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट के फिजियोलॉजिकल रोल और उनके सिम्टम हैं। नेक्स्ट हमारा है माइक्रो न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग। कल हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट के फिजियोलॉजिकल रोल पढ़े थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आयरन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है, क्लोरोफिल यानी क्लोरीन की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट के अकॉर्डिंग। और डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होगा यहाँ पे, क्लोरोसिस हो जाएगा, इंटरविनल जो है डेवलपमेंट कम हो जाएगी, रेटिकुलेट विनेशन जो है बिल्कुल वहाँ पे ग्रीन होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्लोरोप्लास्ट का जो फॉर्मेशन है बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, स्टॉक बिल्कुल वीक हो जाएगी प्लांट की लीफ की। अब बोरोन है हमारा नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो बोरोन ने भी यहाँ पे क्या किया था, पोलिनेशन में वहाँ पे हेल्प की थी, सेल डिफरेंशिएट में किया था, पोलन जर्मिनेशन में किया था। उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा जो फ्लावर का एब्सिशन जो है लेयर वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और कई बार तो हमारे लीफ जो है कर्ल या ट्विस्ट होने भी स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रिटल कलर हो जाएगा। बोरोन की डेफिशिएंसी से जो प्लांट के अंदर है हार्ट, रूट या शुगर जो बीट होती है उनके अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज भी काउंट होती है। नेक्स्ट है मैग्नीज माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये मैग्नीज भी हमने चेक किया था कि ये भी सेरल एंजाइम को वहाँ पे फॉर्मेट करने में रोल प्ले करता है। तो हमने C3 साइकिल और क्रैब साइकिल जो हमारा चलेगा फोटो रेस्पिरेशन में और रेस्पिरेशन में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि आर्जिनेज या कार्बोक्सिलेज डिफरेंट टाइप के एंजाइम को एक्टिवेट करने का रोल होता है मैग्नीज का। अब ये मैग्नीज जो है फोटोलिसिस में भी रोल प्ले करता है कि जब फोटोसिंथेसिस होगी तो वो मैग्नीज वाटर से ब्रेक डाउन करके जो है तभी वाटर फोटोलिसिस होगा जब मैग्नीज वहाँ पे फोटो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा। यदि ये नहीं होगा तो प्लांट की जो लीफ है पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और क्लोरोसिस हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी और साथ में प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वो बिल्कुल जो है ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल बिल्कुल कम हो जाएगी, स्टार्च वहाँ पे बिल्कुल जीरो होना स्टार्ट हो जाएगा, लीफ का कलर येलो हो जाएगा। ये सारे क्या है इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम। नेक्स्ट है कॉपर, फोर्थ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो कॉपर हमारा जो है एक जो हम रेस्पिरेशन में बोलेंगे प्लास्टोसाइनिन जो है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस में भी बोलेंगे, दोनों एक एलिमेंट का रोल प्ले करेगा, कॉपर की वजह से ही बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करेगा। तो ये इसके रोल हैं। यदि ये नहीं होगा तो इसकी डेफिशिएंसी से भी प्लांट में क्या होगा, पूरी तरह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी, जिसमें लीफ येलो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, स्मॉल हो जाएंगी, इंटरविनल जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टॉप हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी, साथ में जो सीड की फॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा जो है फिफ्थ जो एलिमेंट है जिसमें हम बात कर रहे हैं जिंक की, तो जिंक भी हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मोलिब्डेनम की। तो मोलिब्डेनम का भी लेगुमिनस जो प्लांट होते हैं जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो उसमें हमने रोल बोला था, नाइट्रेट टू नाइट्राइट फिक्स करते हैं। तो ये क्या करता है, इसकी यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो इसमें भी क्या हो जाता है, प्लांट में क्लोरोसिस हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाए क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही क्या करता है, रोल। नेक्स्ट हमारा 7 क्लोरीन। क्लोरीन का फिजियोलॉजिकल रोल आपने यहाँ पे काउंट किया था। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करेगा फोटो ऑक्सीडाइज करने में। यदि ये नहीं होगा तो हमारा जो डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो काउंटर करंट है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक जो पाथवे है हमारा वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में। प्लांट की जो लीफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे तो विल्टिंग यानी गिरनी स्टार्ट हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी, नेक्रोटिक हो जाएगी। लास्ट हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट निकल। तो निकल क्या कह रहा है कि निकल भी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट कहेंगे हमारा लास्ट जो एलिमेंट होता है, इसको ज़्यादा नहीं मानते बट ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के फॉर्म में तो यूज होता है, जो ज़्यादातर एलिमेंट्स के अंदर काउंट नहीं किया जाता। ये भी प्लांट की कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है जैसे यूरेज। तो ये हाइड्रोलिसिस भी करता है यूरिया का कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बनाने में। तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो यूरिया जो है प्लांट की लीफ में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और उसकी वजह से प्लांट की जो लीफ है उसमें डार्क स्पॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये उसकी क्या रहेगी, डेफिशिएंसी सिम्टम। डेफिशिएंसी सिम्टम में हम देखें कि वो डिजीज़ कैसे बनता है। अभी हमने बोला कि कोई भी मिनरल न्यूट्रिएंट यदि प्लांट में कम हो जाए तो उसका जो सिम्टम आएगा
तो वो डेफिशिएंटी सिम्टम आएगा। किसकी वजह से आएगा? किसी मिनरल न्यूट्रिएंट का प्रॉपर सप्लाई न होने से, डेफिशिएंट होने से। तो वो जो डिजीज़ होंगी उनको हम क्या नाम देंगे? डेफिशिएंसी डिजीज़। कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है? जैसे डाईबैक डिजीज़ है, सिट्रस यानी जो हमारा नींबू होता है उसमें जो ब्लैक ब्लैक पार्ट बन जाता है नींबू में, तो ये एक पर्टिकुलर क्या बन जाती है? डिजीज़ बन जाती है। अभी हमें बोला था हमने हार्ट रूट ऑफ शुगर केन, तो शुगर केन के जो हमारा रेड रूट है या शुगर बीट का हमारा हार्ट रूट है, ये सारे क्या हो जाते हैं? हमारी इन डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट की वजह से डेफिशिएंसी डिजीज़ होंगे, जिसमें हमें ये जो सिम्टम है जैसे नींबू का ब्लैक डाई होना या हार्ट रूट ऑफ शुगर बीट होना, ये सारे क्या होंगे? हमें ऑब्जर्वेट होंगे। तो देखिए अभी अभी मैंने बोला था कि आपको इनको टेबल के थ्रू करोगे तो आप बेटर रहेगा। तो ये हमारी टेबल है जिसके थ्रू आप इनको चेक कर सकते हो। मैक्रो एलिमेंट को पहले रखा गया है नाइट्रोजन। पहले बताया गया है कि रीजन प्लांट में कहाँ कहाँ कौन सा एलिमेंट मिलता है, कितनी कंसंट्रेशन में है, क्या उनका प्रॉपर फंक्शन है, क्या फिजियोलॉजिकल रोल है, अभी अभी हमने किया। ये उनके डेफिशिएंसी सिम्टम है। तो इनको आप ऐसे टेबल चार्ट के थ्रू भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो इनको जो है आप यहाँ से टेबल के थ्रू आप करोगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो टेबल चार्ट में आप पूरा जो है एक तरह से चैप्टर जो है पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट का क्या कर सकते हो? कंप्लीट कर सकते हो। तो इनको जो है अपना जो है आप नोट्स भी बना सकते हो, इनको चेक करके आप अच्छी तरह से रिवाइज भी कर सकते हो। तो ये सारे हमारे जो हैं 6 हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। उसके बाद ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन एंड लास्ट में 8 निकल। तो ये हमारे पास लगभग जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जिसमें हमारा हाइड्रोजन और कार्बन को ऐड नहीं किया गया है क्योंकि वो हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। तो इस कुल मिला के हमारे पास जो है 8 और 6 14 और 2 हमारे पास 16 जो हमारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो इनको आप ऐसे टेबल चार्ट के थ्रू भी अच्छी तरह से फिजियोलॉजिकल रोल और उनकी डेफिशिएंसी और किस पार्ट में ये लोकेट है, वो रीजन कौन सा एलिमेंट का है, वो सारा आप अच्छी तरह से डील कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मैक्रो न्यूट्रिएंट का फिजियोलॉजिकल रोल के साथ हमने दोबारा से डेफिशिएंसी जो है यहाँ पे चेक की है कि क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम हो जाएंगे प्लांट के अंदर।